गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का 9वां लेक्चर है और इसमें हम सभी लोग देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आधुनिक भारत में प्रेस के विकास का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स, कंसेप्ट और जो अब तक PYQ क्वेश्चन आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से बने हुए हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पे दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास का जो आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत में प्रेस के विकास, आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, कहा कि भारत का पहला जो समाचार पत्र है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 की बात है। 1780 में ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। किसने? J.A. हिक्की ने। और लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। फिर उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब रद्द किया? 1882 में। किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। एक क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। और आगे कह रहा, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ध्यातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878, ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट है 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये पारित किया गया था, और लॉर्ड रिपन ने इसे 1882 में क्या किया? रद्द कर दिया था। तो लागू हुआ 1878 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और जो ये रद्द किया गया वो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। अब मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री जो है नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश और भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। यानी पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास जो है दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों से निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्हें दो अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, यानी शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के अधिकार पर के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार, और राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। और इसके एक वर्ष बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मेरातुल अखबार, कई बार पूछा गया मेरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। सॉरी।
फिर आता है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता जो कि बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई और इसका जो श्रेय जाता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्थापित किया। और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र जो था वो ये था कि गदर एक साप्ताहिक पत्र था और इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंग पख्तूनी भाषा में भी छपा था और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में देशी भाषा जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने जो है बंगाली का प्रकाशन बंगाली जो समाचार पत्रिका है इसका प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया और जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने और 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशन किए गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, केसरी और मराठा ये दोनों समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते थे? ये मुंबई से प्रकाशित होते थे। और कब ये शुरू किए गए? 1881 ईस्वी में। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और साथ ही साथ प्रारंभ में जो था वो केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। और बंगवासी काल योम केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थन और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर, काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया और फ्री प्रेस जर्नल और एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। फिर इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन ओपिनियन है ये महात्मा गांधी ने इससे शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से। और कब? 1903 में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। और इसके प्रथम संपादक जो थे मनसुखलाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। और यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। आगे कह रहा 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के जो संपादक हैं वो महात्मा गांधी बने और अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य बन गए। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं PYQ उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में किया था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने यानी पुर्तगालियों ने कब? 1550 ईस्वी में शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है, जो कि ये 1780 में जैसे हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था।
आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो बंगाल में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले बेलेजली ने लागू की थी। राइट ऑप्शन 4 नंबर का ये विकल्प है। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप जो लागू की थी वो बेलेजली ने लागू की थी 1799 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं कि 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द किया था? तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने और लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। तो चूंकि रद्द पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का ये विकल्प है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का जो परिवर्तन किया था वह लॉर्ड लिटन ने किया था। राइट ऑप्शन 6 का ए विकल्प है, लॉर्ड लिटन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। 7 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, लॉर्ड रिपन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है फैक्ट्स में, और ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे पत्रकारिता में। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है, तारक नाथ दास। अमेरिका के वैंकूवर की फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। और 9 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल जो अखबार है, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया था और इसको प्रकाशित करते थे कौन? तो ये करते थे राजा राम मोहन राय। यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का भी विकल्प है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। 10 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है वह कलकत्ता से होता था। राइट ऑप्शन 11 का भी विकल्प है, कलकत्ता। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का जो पहला अंक है वह प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। यानी 12 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है, उर्दू। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि गदर पार्टी का पत्र, गदर जो था वो क्या था? गदर एक साप्ताहिक पत्र था। राइट ऑप्शन 13 नंबर का सी विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, शिशिर कुमार घोष। फिर 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने जो है जो पत्र प्रकाशित किया उसका नाम है केसरी। यानी राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प है, केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो है प्रकाशित किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ये थी बंगवासी और काल और केसरी, यानी ये तीनों थी। उपयुक्त राइट ऑप्शन आपका
डी विकल्प सही है सभी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो एक तो संध्या समाचार पत्र था, दूसरा था युगांतर और तीसरा था काल। यानी ये तीनों समाचार पत्र थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प हो जाएगा, 1, 2 और 3। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो यंग इंडिया थी वो पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, और बाकी संध्या, गदर और युगांतर ये तीनों जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन 18 का डी विकल्प होगा, यंग इंडिया, जो पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी, बाकी ये तीनों जुड़ी हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र शुरू किया था वो शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यानी राइट ऑप्शन 19 का भी विकल्प सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उत्तरवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उत्तरवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो था लीडर। लीडर जो अखबार था वो उत्तरवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यानी 20 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, लीडर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले जो संपादक थे वो मनसुखलाल नजर थे। यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, मनसुखलाल नजर। और 21 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडियन ओपिनियन था। फैक्ट्स हम लोग देख लिए हैं, इसलिए पहले ही शुरुआत में पढ़ लिया गया है। अब इसको फिर पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो 22 का ए विकल्प सही है, द इंडियन ओपिनियन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका नहीं छापा जाता था? तो एक तो अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में छापा जाता था, तमिल में छापा जाता था, लेकिन उर्दू में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है उर्दू में नहीं छापा जाता था। तो राइट ऑप्शन 23 का डी विकल्प सही, उर्दू। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था होम रूल पार्टी ने। यानी राइट ऑप्शन 24 नंबर का ए विकल्प सही, होम रूल पार्टी। और आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो उदंड मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है, उदंड मार्तंड, और ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। तो राइट ऑप्शन 25 का ये विकल्प सही है, कलकत्ता। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था तो वो था हिंदू पैट्रियाट। यानी राइट ऑप्शन 26 का ये विकल्प सही है, हिंदू पैट्रियाट। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। यानी राइट ऑप्शन 27 का भी विकल्प सही है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो ये किया था अरविंद घोष ने। ये वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष ने अपने को जो है संबद्ध किया। ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो अरविंद घोष, यानी 28 का राइट ऑप्शन ये विकल्प है, अरविंद घोष। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से जो इंडियन नेशनल अखबार है, इंडियन नेशन अखबार, ये पटना से प्रकाशित होता था। यानी राइट ऑप्शन 29 का ए विकल्प सही है, इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से होता था।
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे, यानी राइट ऑप्शन 30 का सी विकल्प सही है, के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेशी अथवा स्वाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्यातीन कारा के नायर परिवार में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट जुड़ा था वो क्या था। तो वो था अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से, यानी राइट ऑप्शन 31 का डी विकल्प सही, मोतीलाल नेहरू। इसमें कह रहा है कि भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट आरंभ किया। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि ये कोड पर आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं, इसमें ये कह रहा है इसको मैचिंग करना है। एक तरफ दिया हुआ है समाचार पत्र सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में दिया हुआ भाषा। तो समाचार पत्र में आपका भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, ये समाचार पत्र हैं और इधर भाषा है बंगाली, गुजराती, हिंदी और मराठी। अब इनको मैच कराना है, ए बी सी, मतलब इस तरीके से आपको मैच करना है। तो इसमें अगर जब आप मैच करेंगे तो इसमें देखते हैं कि यदि भारत मित्र जो समाचार पत्र है यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था। और जो राष्ट्रमत समाचार पत्र है यह प्रकाशित होता था, राष्ट्रमत समाचार पत्र ये मराठी में प्रकाशित होता था। तो ए का 3 और बी का 4। और प्रजा मित्र जो प्रकाशित होता था तो प्रजा मित्र आपका गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। और जो डी नायक है, नायक आपका बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 4 2 1, यानी सी विकल्प आपका सही होगा। 3 2 ओ 3 4 2 1। आगे 33 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिया है, सूची सेकंड में संपादक दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दैनिक आज, जो दैनिक आज समाचार पत्र है इसके प्रकाश जो है संपादक कौन थे, तो दैनिक आज के जो संपादक थे वह थे शिव प्रसाद गुप्ता। शिव प्रसाद गुप्त थे, यानी ए का हो गया 4 से। और द लीडर समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। तो लीडर समाचार पत्र के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय, अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में पढ़ा है। और द नेशन हेराल्ड के जो संपादक थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर के जो प्रकाशक थे वो जॉर्ज एलन थे। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा हो 4 3 2 1, यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा 4 3 2 1। 33 नंबर का ए विकल्प सही है। में लिखा हुआ है कि दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। 33 का ए विकल्प सही है। और 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर के से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो जो बिजौलिया आंदोलन हुआ था ये कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र, तो उस समाचार पत्र का नाम है प्रताप। प्रताप समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। 34 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, प्रताप। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे, तो हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, यानी राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प होगा, महात्मा गांधी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन जो है अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहां से प्रकाशित किया गया था, तो ये प्रकाशित किया गया था पूना से, जो कि आज पुणे के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन 36 का सी विकल्प होगा, पूना। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को प्रारंभ करने वाले थे जो है भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर ने इसे शुरू किया था। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी विकल्प होगा, BR अंबेडकर।
38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे भीमराव अंबेडकर। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक जर्नल प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, और वो था अल हिलाल। अल हिलाल नामक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 39 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था। तो वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का जो समाचार पत्र था वंदे मातरम समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था। तो 40 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, वंदे मातरम। और सूची कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिया है, सूची सेकंड में संपादक दिया हुआ है, और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। तो इसमें जो है समाचार पत्र देख ले रहे हैं। समाचार पत्र में हिंदू सुधार और सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। जो संपादक हैं दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और जी सुब्रमण्यम अय्यर और एच एस एनर्जी। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको मैच कराते हैं। तो इसमें जो है इसमें जो होगा वह सबसे पहले जो हिंदू समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, और सुधारक समाचार पत्र प्रकाशन किया था जी के गोखले ने। तो 2 और 3, 2 3 देख ले रहे हैं किसमें है, 2 यानी 3 और 2, तो ये डी में मिल रहा है। बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो अगर आपको 2 सही है तो ये क्वेश्चन आप सही कर देंगे, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही होगा। और ये पूछा गया है क्वेश्चन 3 2 1 4, तो और क्या हो जाएगा 1 4, अर्थात ये तीसरा वॉइस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी क्या है, और बंगाली जो है ये एस एन बनर्जी ने प्रकाशित किया था। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। देख ले रहे हैं थोड़ा इसको। कह रहा है कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी और बंगाली के संपादक एस एन बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग ए भी मैचिंग पर ही आधारित है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र, सूची सेकंड में संपादक। सूची फर्स्ट में जो समाचार पत्र हैं, जैसे काल समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया, तो ये प्रकाशित किया था शिवराम महादेव प्रांजपे ने काल समाचार पत्र। दूसरा है जो बंगाली समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1, ये समय मिल रहा है। आगे देखते हैं सुधारक समाचार पत्र को प्रकाशन किसने किया था, ये किया था सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, इससे रिलेटेड है। तो 2 हो गया, 4 1 2 और 4 1 2 आपके फर्स्ट ऑप्शन में सही है। तो एक लास्ट में बचा सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण ने प्रकाशित किया, तो ये इसके संपादक थे। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा 42 का, 4 1 2 और 3। और आगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर भी मैचिंग पर ही आधारित है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है समाचार पत्र, सूची सेकंड में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को प्रकाशित किया था फिरोज शाह मेहता ने, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो ए का हो जाएगा 3 से। और कॉमनवेल्थ कई बार पूछा गया, 1 लाइनर में भी पूछा गया है। तो कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था किसने, एनी बेसेंट ने। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट बहुत बार ये पूछा गया है। और लीडर समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वह किया था मदन मोहन मालवीय ने, लीडर। और सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 1 2 4, यानी सी विकल्प हमारा सही होगा। इसका राइट ऑप्शन सी सही है, 3 1 2 4। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है
कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो समाचार पत्र हैं जो कि एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा तथा लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन फिर ये पूछ रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है, सूची सेकंड में आरंभ करने वाले या प्रकाशक है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें कह रहा है लीडर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि लीडर समाचार पत्र के जो प्रकाशक से वो मदन मोहन मालवीय है। दूसरा बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल का जो प्रतिपादन किया वो फिरोज शाह मेहता है, ठीक। और इंडिपेंडेंस के जो प्रकाशक हैं वो हैं कौन, जो है मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और जस्टिस समाचार पत्र का प्रकाशन टी एम नायर ने किया। यानी राइट ऑप्शन 1 2 4 3 ये विकल्प आपका सही है। तो 44 नंबर का ए ऑप्शन सही है। और उसके बाद 45 नंबर में भी कह रहा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति विशेष दिए हुए हैं और सूची सेकंड में जो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं दी हुई, इनको आपको मैच कराना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अबुल कलाम आजाद ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया, तो अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है वो अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया। दूसरा है फिरोज शाह मेहता, भी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, फिरोज शाह मेहता ने क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता का है। और एनी बेसेंट ने यंग इंडिया और जो है एनी बेसेंट ने जो प्रकाशित किया वो न्यू, एनी बेसेंट के जो है ये न्यू इंडिया है और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। तो ये हो गया इस हिसाब से 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 यानी राइट ऑप्शन 45 का ए विकल्प सही है। 2 1 2 1 4 3 2 1 और 4 3 2 1 और 4 3 एनी बेसेंट का हो गया न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो 2 1 और 4 3। तो इस हिसाब से हमारा अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र एक तरफ दिया, एक तरफ संपादक दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं वाले को हमें छांटना है। तो न्यू इंडिया, देखिए अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया, सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया, ये भी सही है। और तहजीब उल अखलाक जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं प्रकाशित किया, यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय का है, ये भी सही है। तो 46 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान ने जो है इसे समाचार पत्र को प्रकाशित किया था और वो उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच में लिखी गई। और प्रसंगत ए बी और डी सत्य है जबकि सी जो है आपका असत्य है। तो इसमें सी वाला गलत है और सी ही आपका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े को आपको चुनना है। मौलाना आजाद ने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया, सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की, ये भी सही है। महात्मा गांधी द पायनियर, ये गलत है। महात्मा गांधी ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा, द यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, तो ये गलत है और गलत को ही आपको चुनना है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प हो जाएगा 47 नंबर का। 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित है, यंग इंडिया से संबंधित है, नवजीवन से संबंधित है, लेकिन युगांतर से ये महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि युगांतर समाचार पत्र का जो संपादन है वह भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारेंद्र कुमार घोष ने इसे शुरू किया था, युगांतर पत्रिका। और आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा 48 में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। तो कौमी आवाज पत्र का जो आरंभ किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था और इसके जो संपादक थे वो हयातुल्लाह अंसारी थे। ध्यान रखिएगा, हयातुल्लाह अंसारी।
इसके संपादक थे, कौमी आवाज। 50 नंबर का राइट ऑप्शन देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है नवजीवन M.K. गांधी, महात्मा गांधी का है, सही है। स्वराज ये टी प्रकाशन का है, ये भी सही है। और प्रभात N.C. केलकर का, ये भी सही है। लेकिन कौमी आवाज जो है ये अबुल कलाम आजाद का नहीं है, यानी राइट ऑप्शन 50 का हमारा डी विकल्प सही होगा, सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित है। तो 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, सही वाले को छांटना है, यहाँ ये सही नहीं है, इसको नहीं, तो सही वाले को छांटना है। देखिए महात्मा गांधी मूक नायक, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ये भी गलत है। एनी बेसेंट ये कॉमनवेल जो समाचार पत्र है ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है, नहीं राइट ऑप्शन हमारा 51 का सी विकल्प होगा, एनी बेसेंट कॉमनवेल। बाकी केसरी बाल गंगाधर तिलक का, ये भी सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है खाली सी ऑप्शन एनी बेसेंट कॉमनवेल। कॉमनवेल एनी बेसेंट का है, कॉमनवेल जो समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में जैसे दिया हुआ है समाचार पत्र पत्रिकाएं दी हुई, तो समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। और इधर दिया है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जेसी जो है मार्समैन। अब इसमें कोट को जो है चुनना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो समाचार दर्पण है ये जेसी मॉर्समैन के द्वारा इसे शुरू किया गया था, और मिरात उल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय का है। तो 4 और 1 तो ये हो गए। अब बचा केसरी, केसरी किसका है, केसरी है बाल गंगाधर तिलक का, तो सी का 2 से हो गया। और यंग इंडिया बचा, ये आपका महात्मा गांधी का है, तो डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 1 4 1 2 और 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी राइट ऑप्शन इसका डी निकल करके आ रहा है, 4 1 2 और 3। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं को छांटना है। B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंस, ये सही नहीं है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का ये है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चूंकि सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही सही नहीं है पहला वाला। बाकी बाल गंगाधर तिलक 21वीं से सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से रिलेटेड है, दादा भाई नौरोजी राफ्त गुप्तार से संबंधित है। बस जो है B.R. अम्बेडकर ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड नहीं है, तो 53 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। रास गोफ्तार नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंस B.R. अम्बेडकर से नहीं संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, मोतीलाल नेहरू ने। फिर हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, द केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही जो संयोजन है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है सही संयोजन 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये चूंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया तो इस बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर गंगा प्रसाद वर्मा, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, यानी राइट ऑप्शन 54 नंबर का डी विकल्प सही है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रम में है, कौन क्रम में है, तो ये देखना है एनी बेसेंट, यंग इंडिया और महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बीजी तिलक, केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मराठा। इसमें कह रहा कौन जो है सुमेलित क्रम में है, तो ये बाल गंगाधर जो तिलक केसरी जो समाचार पत्रिका है ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। बाकी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया से रिलेटेड है, महात्मा गांधी यंग इंडिया से रिलेटेड है। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 55 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प सही सुमेलित है, बाल गंगाधर तिलक केसरी। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे।
तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले जो 2 अखबार थे वो थे, एक तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र था और एक दूसरा जो था वो न्यू इंडिया था। तो 1 और 2 यानी सही है, राइट ऑप्शन 56 का ए विकल्प सही है, 1 और 2। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, राइट ऑप्शन 57 नंबर का बी विकल्प सही, एनी बेसेंट। क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बहुत पूछे जा रहे हैं और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे कह रहा है कि सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ दिया है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली। इधर दिया है न्यू इंडिया, कॉमरेड और वंदे मातरम और संध्या। तो इसमें से आपको ये मैचिंग कराना है। तो इसमें कोड आपको सही चुनना है। तो इसमें ये देखिए जो है बिपिन चंद्रपाल ये जुड़े हुए हैं न्यू इंडिया से, यानी ये इनका ये हो गया, एक हो गया। और अरविंद जो घोष हैं, ये अरविंद घोष वंदे मातरम से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जो है ये जुड़े हुए हैं किससे, संध्या समाचार पत्र से। और मोहम्मद अली जुड़े हुए हैं कॉमरेड। तो इस हिसाब से 1 3 4 2 यानी राइट ऑप्शन हमारा होगा 1 3 4 2, ए वाला विकल्प सही होगा। आगे दिया विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के जो संपादक थे वह थे जो है बिपिन चंद्रपाल। और बिपिन चंद्रपाल इसमें है नहीं, तो इसलिए इसमें स्टार दिया हुआ है। यानी ना तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ना भिकाजी कौमा थे, ना वीडी सावरकर थे, ना जीडी सावरकर थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब ये पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ और 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका जो है दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा। तो ये है, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ किया था। तो 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था अब्दुल गफ्फार खान ने, यानी राइट ऑप्शन 60 नंबर का बी विकल्प सही है, अब्दुल गफ्फार। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में एडिटर्स दिया हुआ, सूची सेकंड में समाचार पत्र या पत्रिकाएं दी हुई हैं। तो इसको हमें मैच कराना है। इसमें ये देखना है कि S.A. डांगे ये किससे संबंधित हैं। तो ये द सोशलिस्ट से संबंधित हैं, यानी ए का 4। और मुजफ्फर अहमद जो है ये संबंधित हैं नवयुग से। तो मुजफ्फर अहमद संबंधित है नवयुग से, यानी बी का हो गया फर्स्ट। और गुलाम हुसैन जो है ये संबंधित हैं इनकलाब से, तो इनका हो गया सी का हो गया 2। और यम सिंगर वेलू जो है संबंधित हैं लेबर किसान गजट से, तो इनका हो गया जो है डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से 4 1 2 और 3, यानी राइट ऑप्शन हमारा होगा बी विकल्प बी सही होगा। S.A. डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब से और यम सिंगरवेलू जो है लेबर किसान गजट से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने 61 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 61 क्वेश्चनों को कवर किया। साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने फैक्ट्स भी देखे, यानी आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से रिलेटेड फैक्ट्स और कंसेप्ट भी देख लिया। और इससे रिलेटेड 61 क्वेश्चन जो अब के PYQ क्वेश्चन थे जो अब तक पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, उनको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।